कार्तिक मास महत्तम अध्याय 17। हरे कृष्ण राधे राधे। याद रखो, कार्तिक मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्यवान बनाता है। जो निर्धन होते हैं उनको धन देता है, जो बीमार लोग होते हैं उनको आरोग्य देता है, और जो पापी होते हैं उनको पुण्य देता है, और जो निर्बल होते हैं उनको बल देता है। इसीलिए अभी भी समय है कि आप कार्तिक मास में नियम से कुछ ना कुछ ज़रूर करें। कार्तिक स्नान हो, कार्तिक दीपदान हो, या भगवान का भजन नाम जाप हो, ये सब। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं भगवान श्री गणेश जी का नाम और सुनते हैं आज का कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 17। विघ्न करे संकट मिटे, मंगल हो हरि काज, बाधाएं सब दूर कर, हे गणपति महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वाले को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप एक प्राचीन कथा ध्यानपूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत, शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने धर्म और तथा पुण्य के अनेक कार्य किए, परंतु बाद में बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रारंभ के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को मैं घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल और हारा थका होने के कारण मैं रात भर वहीं पर पड़ा रहकर कीर्तन सुनता रहा। प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और रात्रि भर भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन ना करने के कारण इसके प्राण निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त की ये बात सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया।
फिर मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है ही, तो इस कथा को सुनता अथवा सुनाता हूँ, उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 17वां अध्याय समाप्तम। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 17। और अब इसके बाद कल हम सुनेंगे इसके आगे की कथा, कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 18। और हमेशा की तरह जाने से पहले बस यही एक विनती, एक अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे कार्तिक मास महत्तम के जो अध्याय हैं इनको सुनने में आनंद आता है, तो कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी याद से प्रेस कर दें। और जो वीडियो है वो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करें, क्योंकि अभी कार्तिक मास महत्तम अध्याय के आगे की जो अध्याय हैं वो सब मैं आपको सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बस जाने से पहले यही कहती हूँ कि कार्तिक मास में जो भी नियम, दीपदान के, स्नान के, जो भी नियम आप लेते हैं वो नियम से पूरा करें। और आशा करती हूँ कि आप सब क्या कहूँ, बस यही कि आप सब पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। तो अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।